महाकुंभ मेला, जो हर 12 वर्षों में आयोजित होता है, दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है। यह स्थान न केवल आध्यात्मिकता का केंद्र है, बल्कि यहाँ आने वाले नागा साधुओं की कहानियां अद्भुत और रहस्यमयी होती हैं। नागा साधु, जो अपनी तपस्या, धैर्य और कठोर जीवन शैली के लिए प्रसिद्ध हैं, इस मेले का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आइए, इस कथा के माध्यम से नागा साधुओं के जीवन और महाकुंभ मेले में उनकी भूमिका को समझने की कोशिश करते हैं। नागा साधुओं का परिचय। नागा साधु हिंदू धर्म के सबसे कठोर तपस्वी माने जाते हैं। ये साधु सांसारिक जीवन से अलग होकर केवल भगवान शिव और आध्यात्मिक साधना के लिए जीवन व्यतीत करते हैं। नागा साधु बनने की प्रक्रिया कठिन और लंबी होती है। किसी व्यक्ति को नागा साधु बनने के लिए पहले अपने गुरु के निर्देशन में कई वर्षों तक तपस्या करनी पड़ती है। इस प्रक्रिया के दौरान साधुओं को अपनी सांसारिक पहचान त्यागनी होती है, अपने बाल त्यागने होते हैं और वे निर्वस्त्र रहते हैं, जो उनके सांसारिक मोह माया से अलग होने का प्रतीक है। महाकुंभ में नागा साधु। महाकुंभ के दौरान नागा साधुओं का विशेष महत्व होता है। इस मेले में वे एक विशाल शोभा यात्रा के रूप में आते हैं, जिसे शाही स्नान कहा जाता है। यह स्नान गंगा, यमुना और सरस्वती के पवित्र संगम में किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस स्नान से सभी पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। एक युवा की कहानी। नागा साधु बनने का सफर। एक बार एक युवक, जिसका नाम आनंद था, अपने जीवन से परेशान होकर हरिद्वार आया। वह सांसारिक मोह माया से दूर रहकर शांति की तलाश में था। आनंद का मन हमेशा से आध्यात्मिकता की ओर झुका हुआ था, लेकिन समाज की जिम्मेदारियों ने उसे बांध रखा था। हरिद्वार में उसने पहली बार नागा साधुओं को देखा। उनके निर्भीक और स्वतंत्र जीवन ने आनंद को प्रभावित किया। उसने निर्णय लिया कि वह भी नागा साधु बनेगा। आनंद ने अपने गुरु से संपर्क किया, जो एक प्रसिद्ध अखाड़े के प्रमुख थे। गुरु ने उसे बताया कि नागा साधु बनने के लिए उसे कठोर तपस्या करनी होगी। उसे अपने परिवार, अपनी पहचान और भौतिक सुख सुविधाओं को त्यागना होगा। आनंद ने यह सब स्वीकार कर लिया। तपस्या और दीक्षा की प्रक्रिया। आनंद को सबसे पहले दीक्षा के लिए तैयार किया गया। दीक्षा की प्रक्रिया में उसे अपने सिर के बाल त्यागने पड़े और कई कठिन व्रत रखने पड़े। इसके बाद उसने गुरु के साथ हिमालय की ओर प्रस्थान किया, जहां उसने कठोर तपस्या शुरू की। उसे बर्फीले पहाड़ों में कई दिनों तक ध्यान लगाना पड़ा। भोजन के नाम पर केवल जंगली फल और जड़ें खानी पड़ीं। धीरे धीरे आनंद ने अपनी इच्छाओं और सांसारिक मोह को त्यागना सीखा। वह ध्यान, योग और वेदांत के अध्ययन में लीन हो गया। गुरु के निर्देशन में उसने अपनी आंतरिक शक्तियों को जागृत करना सीखा। यह प्रक्रिया वर्षों तक चली। अंततः उसे नागा साधु के रूप में स्वीकार कर लिया गया। महाकुंभ में आनंद की भूमिका। जब महाकुंभ मेला आया, तब आनंद को पहली बार अपने अखाड़े के साथ शाही स्नान के लिए जाना पड़ा। ये उसके लिए एक अद्भुत अनुभव था। संगम में स्नान करने से पहले सभी नागा साधु भव्य शोभा यात्रा में शामिल हुए। यह यात्रा आत्मविश्वास, तपस्या और भक्ति का प्रतीक थी। आनंद ने पहली बार इतने बड़े जनसमूह को देखा, जो इन साधुओं के दर्शन के लिए इकट्ठा हुआ था। संगम में स्नान करते समय आनंद को गहरा अनुभव हुआ। उसने महसूस किया कि उसका जीवन अब पूरी तरह से भगवान शिव को समर्पित है। उसने अपने गुरु से आशीर्वाद लिया और यह प्रतिज्ञा की कि वह जीवन भर मानवता की सेवा और आध्यात्मिक साधना करेगा। नागा साधुओं का महत्व। नागा साधु केवल धार्मिक आयोजन तक ही सीमित नहीं हैं। वे भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता के प्रतीक हैं। उनकी कठोर जीवन शैली और समर्पण यह सिखाते हैं कि आत्मा की शुद्धि और भगवान की प्राप्ति के लिए इच्छाओं का त्याग आवश्यक है। महाकुंभ मेले में उनकी उपस्थिति इस बात की याद दिलाती है कि भौतिक सुख सुविधाएं केवल अस्थायी हैं। यह मेला लोगों को अपने जीवन में आध्यात्मिकता को अपनाने के लिए प्रेरित करता है। निष्कर्ष। नागा साधुओं की कहानी केवल तपस्या और त्याग की कहानी नहीं है, बल्कि यह आत्म खोज और आत्मज्ञान की यात्रा है। महाकुंभ मेले में उनकी उपस्थिति भारतीय संस्कृति और धर्म का एक अद्भुत रूप है। आनंद की कहानी यह दिखाती है कि भले ही रास्ता कठिन हो, लेकिन अगर समर्पण और आस्था हो, तो आत्मज्ञान की प्राप्ति संभव है।
नागा साधु हमें सिखाते हैं कि जीवन का सच्चा उद्देश्य भौतिक सुखों से परे है और यही संदेश महाकुंभ मेला पूरे संसार को देता है।